हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के छोटे छोटे फार्मूले जो कि हमें त्रिकोणमिति में क्वेश्चन बनाने में मदद करते हैं। तो हमारे पास पहला फार्मूला होता है कि यदि हम साइन 90 डिग्री में से कोई न्यून कोण जो कि 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में होता है, कोई भी न्यून कोण अगर थीटा को घटाते हैं तो ये हमारा बन जाता है कोस थीटा। साइन 90 डिग्री में से अगर कोई भी हम न्यून कोण थीटा को घटाते हैं तो हमारा बन जाता है कोस थीटा। इसी प्रकार अगर हम कोस 90 डिग्री में से कोई भी न्यून कोण थीटा को घटाते हैं तो ये हमारा बन जाता है साइन थीटा। इसी प्रकार टेन 90 डिग्री में से कोई भी न्यून कोण थीटा को घटाया जाता है तो ये हमारा बन जाता है कोट थीटा। और इसी तरह अगर कोट 90 डिग्री में से कोई भी न्यून कोण थीटा घटाया जाता है तो ये हमारा बन जाता है टेन थीटा। और यदि कोसेक 90 डिग्री में से कोई भी न्यून कोण थीटा घटाया जाता है तो ये हमारा बन जाता है सेक थीटा। एवं सेक 90 डिग्री में से कोई भी न्यून कोण थीटा घटाया जाता है तो ये हमारा बन जाता है कोसेक थीटा। तो ये हमारे होते हैं छोटे छोटे फॉर्मूले कि अगर साइन 90 डिग्री में से अगर कोई न्यून कोण थीटा घटाया जाता है तो ये हमारा बन जाता है कोस थीटा। अगर कोस 90 डिग्री में से कोई भी न्यून कोण थीटा को घटाया जाता है तो ये हमारा बन जाता है साइन थीटा। अगर टेन 90 डिग्री में से कोई भी न्यून कोण थीटा को घटाया जाता है तो ये हमारा बन जाता है कोट थीटा। और कोट 90 डिग्री में से कोई भी न्यून कोण थीटा को घटाया जाता है तो ये हमारा बन जाता है टेन थीटा। इसी तरह अगर कोसेक 90 डिग्री में से कोई भी न्यून कोण थीटा को घटाया जाता है तो ये हमारा बन जाता है सेक थीटा। और सेक 90 डिग्री में से कोई भी न्यून कोण थीटा को घटाया जाता है तो ये हमारा बन जाता है कोसेक थीटा। तो ये फार्मूले हो गए। जैसे इस पर मैं एक आप लोगों को क्वेश्चन लेकर बता देता हूँ। जैसे कि अगर क्वेश्चन रहेगा कि साइन 27 डिग्री बटा कोस 63 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो साइन ऊपर में साइन है, नीचे में कोस है, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन 27 को ऐसे लिखा जा सकता है ना कि 90 माइनस 63। 90 में से 63 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 27। तो यहाँ 27 की जगह पर लिखते हैं 90 माइनस 63 और नीचे लिख देते हैं कोस 63 है तो कोस 63 नीचे लिख देते हैं। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया है कि साइन 90 माइनस थीटा बन जाता है कोस थीटा। और यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे हमारा थीटा के जगह पर 63 डिग्री है तो साइन 90 माइनस 63 बन जाएगा कोस 63। तो ये बनेगा साइन 90 माइनस 63 यानी कि कोस 63 डिग्री। और नीचे भी हमारा है कोस 63 डिग्री। तो कोस 63 से कोस 63 कट कर हमारा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से साइन 27 डिग्री बटा कोस 63 डिग्री का मान 1 आएगा। अब मैंने आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन लिया है कि टेन 26 डिग्री बटा कोट 64 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो 26 डिग्री को लिखा जा सकता है 90 माइनस 64। 90 में से 64 को घटा देंगे तो हमारा 26 मिलेगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं 10 26 के जगह पर 90 माइनस 64 लिख देते हैं। तो 90 माइनस 64 और बटा में कोट 64। और मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता कर रखा है कि 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है। तो यहाँ पे हमारा थीटा की जगह पर 64 डिग्री है, यहाँ से 10 90 माइनस 64 हो जाएगा कोट 64। तो 10 90 माइनस 64 को लिखेंगे कोट 64 और बटा में नीचे हमारा भी है कोट 64।
इस तरह से ऊपर भी कोट 64 नीचे भी कोट 64 कट कर हमारा 1 आ जाएगा। तो tan 26 डिग्री बटा कोट 64 डिग्री का मान हमारा 1 होगा। अब हम लोग आते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हमारा पहला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये हमारा पहला त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को बराबर 1। तो अगर यहाँ से हम कोस को इस तरफ ले जाएं तो यहाँ पे कोस प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखते हैं तो अगर हम साइन थीटा का मान निकालें तो इधर स्क्वायर है तो उधर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। अगर हम यहाँ इसको देते हैं समीकरण फर्स्ट, यहाँ से साइन थीटा का मान आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। अगर हम चलें समीकरण फर्स्ट से तो समीकरण फर्स्ट हमारा है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग आगे चलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, इस 1 को क्या हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो इसको 1 को 1 का स्क्वायर लिखते हैं। और यहाँ पे है कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए हमारा बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो होगा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अगर अब हम यहाँ से स्क्वायर को इधर ले जाएं तो रूट में फिर से हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर आएगा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा और इसका अंडर रूट। तो यहाँ से देखिए कि अगर कहीं पे हमें साइन स्क्वायर थीटा मिले तो उसके जगह पर हम डायरेक्ट 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा लिख सकते हैं। और हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर यहाँ से साइन स्क्वायर का थीटा का मान निकालना चाहें तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा का मान निकालना चाहें तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे इसको दे देते हैं समीकरण फर्स्ट, तो अगर समीकरण फर्स्ट से चलें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को वैसे ही रहने देते हैं और 1 को 1 स्क्वायर लिख देते हैं माइनस कोस स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से लिखेंगे कि 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला यहाँ से आ गया कि 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अगर स्क्वायर को इस तरफ लाएँ तो रूट में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा का अंडर रूट। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम इस बार साइन थीटा को इधर ले जाएं, साइन थीटा इस तरफ प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर हम कोस थीटा का मान निकालना चाहें तो स्क्वायर इधर आकर रूट में हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
अगर साइन को इधर ले आएँ तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर स्क्वायर को इधर ले आएँ तो रूट में हो जाएगा, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। अगर हम इसको दे दें समीकरण फर्स्ट, और चले हम समीकरण फर्स्ट से, तो हमारे पास समीकरण फर्स्ट है कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से बन गया, तो यहाँ से लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अगर यहाँ से हम स्क्वायर को इधर ले आएँ तो रूट में हो जाएगा, तो कोस थीटा बराबर हमारा आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का अंडर रूट। तो ये फार्मूला एक हमारा यहाँ से बन गया कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर साइन को इधर ले आएँ तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और इसको हम दे दिए समीकरण फर्स्ट। अगर यहाँ से हम स्क्वायर को इधर ले आएँ तो रूट हो जाएगा, तो कोस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट होगा। अगर हम चलें समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट हमारा है कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे, इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से अगर स्क्वायर को इधर ले आएँ तो रूट में हो जाएगा, तो कोस थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का अंडर रूट बनेगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम लिखते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर इधर करें तो यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा अगर इसको ए माने तो ये होगा ए, और अगर इसको बी माने तो ये होगा बी और इसका स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसका फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से हमारा है ए के जगह पर साइन स्क्वायर है, तो यहाँ साइन स्क्वायर और ए का स्क्वायर होता है, इसलिए साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर है कोस स्क्वायर थीटा, और बी का स्क्वायर होता है तो कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 ए के जगह पर है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे दे दिए साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कोस थीटा, यानी कि बी होता है इंटू, तो इंटू में कोस थीटा और बराबर 1 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो ये हमारा बनेगा साइन 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो ये हमारा बनेगा कोस 4 थीटा और प्लस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा और बराबर 1। अगर हम इतना को उस तरफ ले जाएं, यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस में है, तो बराबर की उस तरफ जाने पर माइनस में हो जाएगा, तो इधर बचेगा हमारा साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला हमारा ये बन गया कि साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब हम चलते हैं दूसरे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की ओर। हमारा दूसरा त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमारा दूसरा होता है
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ हम देख रहे हैं कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है, अगर इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ से हमारा सेक स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर हम स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो रूट में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सेक थीटा बराबर आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो एक तो हमारे ये हो गए त्रिकोणमितीय सर्वसमिका। और हमारा तीसरा होता है त्रिकोणमितीय सर्वसमिका कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे देख रहे हैं कि कोट स्क्वायर थीटा माइनस में है, अगर बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हम स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट में हो जाएगा। तो हमारा कोसेक थीटा बराबर बनेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो एक हमारे हो गए ये। तो त्रिकोणमिति में 3 त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी होते हैं, जो तीनों को मैंने आप लोगों को बताया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोग ये त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी को अपने कॉपी में लिखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। और इसी पर आगे का चैप्टर सब बेस्ट है, मतलब कि ये आइडेंटिटी आप लोगों को याद रहेगी तभी आगे का चैप्टर बन पाएगा। तो आप लोग पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ।